विकास BRS में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको लाइव तस्वीरें चांदसराय की दिखा रहा हूं। देखिए, जो मेरे कैमरे के सामने एक व्यक्ति खड़ा, पूरा परिवार इच्छी मृत्यु की मांग करता है। लगातार धानक के स्वास्थ्य के द्वारा एक दिन छोड़कर दूसरे दिन छोड़कर लगातार महिलाओं को आगे कर अपने जो धानक समाज अपनी महिलाओं को आगे कर थाने में दरखास्त दिया जाता है और टॉर्चर किया जा रहा है। पहले भी वो एक साल जेल में बिता चुके हैं, कई मामले दर्ज करवा चुके हैं, फिर भी उन्हें कहीं बदमाशों के द्वारा पिटवाया भी गया था। उसके भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका परिवार इच्छा मृत्यु की क्यों मांग कर रहा है। सर नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में कि आप ऐसा क्या मामला हो गया कि आप इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप गोली है। जो कि मेरे को एक ज़मीन का विवाद था जी। उस ज़मीन के विवाद में मेरे को आज से 1.5 साल 2 साल पहले मेरे को निक्कू नाम के लड़के ने, रावर का है जो बदमाश, जो अभी 2 मर्डर में अंदर है जी, उसने मेरे को किस हिसाब से मारा गया वो आप मैं दिखाना चाहूँगा। दिखाना मेरे को, ये देखिए, मेरे को इस हिसाब से मारा पिटा गया है। जैसा कि तस्वीरें में देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर दोनों टांगे तोड़ दी गई थी। एक हाथ में भी जो राड डले हुआ है, जो निक्कू रावर का है, जो लगातार मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी अभी इस समय जेल में है, वे उनके द्वारा इन्हें जेल। सर अब सुनने में ये आया था कि आपको जेल से भी धमकी आ रही है कि फैसला कर ले, पीछे हट जा। और जिसमें जेल में धमकी आ रही, जिसमें सोनू उर्फ जगदीश, सन ऑफ जगदीश, जो कि इनकी मिलनियाँ करता है और जो कि पहले भी इसने मेरी मुखबरी करके कि गोली वहाँ को आ रहा है जा रहा है। मेरे को इतनी चोट मरवा दी गई है, 8 महीने अपने बच्चों का पालन पोषण मैं पता नहीं कैसे कराऊंगा। और अब ये जेल में उनकी मुलाकात कर रहा है और मेरे को धमकियाँ दिलवा रहा है। और जो धमकी दे के गया था फिर उसको डरा धमका के कह रहा है कि आप अपने बयान पलट दें उसको किसी लालच में। और अब मेरे को कह रहा है या तो ये ज़मीन छोड़ दें, विवाद ज़मीन का है। और मेरे को इस हिसाब से मारा पिटा गया, मेरे दोनों पैर और हाथ में राड पड़ चुकी है जी। और अब ये कभी तो मेरे पे जी कह देते हैं हमारी लेडीज़ का रोप लगाते हैं। लेडीज़ का रोप लगा के 1,80,000 रुपये पहले ले चुके हैं जी मेरे से। और आपसे लिए थे वो 1,80,000? वो मेरे से ले चुके हैं जी। और उसमें उस 1 साल में मेरे फादर की और 2 मेरे जीजा की डेथ हो चुकी है जी। और मेरे को इतना परेशान किया गया है, मैं अपने घर का पालन पोषण पता नहीं कैसे कर रहा हूँ जी। और मेरे पास ऐसा भी टाइम था, मेरे पे अपने फादर के संस्कार करने के लिए पैसे भी नहीं थे। मेरा फादर का संस्कार भी मेरे रिश्तेदारों ने पैसे इकट्ठे कर करवाए। और अब मेरे थोड़े ज़मीन का विवाद है, उस ज़मीन के विवाद में मेरे को इतना परेशान किया जा रहा है। कभी तो कहते हैं जी मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, जो आज कभी तो वो लेडीज़ कहती है 2 साल पहले आग लगी है, फिर कहती है 3 साल पहले लगी है, फिर कहती है 5 साल पहले आग लगी है। उसका कोई जवाब नहीं। अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की हुई तो उसका मैं दोषी का पात्र हूँ तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आपसे जो वो 1,80,000 रुपये लिए थे वो कोई लिखित में है? जी, वो राजीनामा पहले तो लेडीज़ कहती है कि इसने मेरे से इज्जत लूट ली। फिर जब मैं इस जिल्लत वाली ज़िंदगी को नहीं जी पाया तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, जिस पे मेरे पे पर्चा दर्ज हो चुका था जी, वो भी मैंने भुगत लिया जी। फिर वो पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने उसको तब्दीश करा तो वो अपना रेप का केस ना अपना 354 में बदल गया, 52 में बदल गया वो। हाँ जी, तो वो उसमें बदल गया जी। अब ये फिर कभी कहते हैं झोपड़ी में जो आप कह रहे हैं कि पहले बलात्कार का मामला दर्ज करवाती है, फिर वो छेड़छाड़ में, ये पुलिस के द्वारा बदला गया मामला? पुलिस के द्वारा बदला, पुलिस की तब्दीश में। और फिर इन्होंने मेरे से 1,80,000 रुपये ले चुके हैं। अब ये दोबारा कहते हैं हमारी झोपड़ी में आग लगा दी गई। अगर इतना मेरे को परेशान कर रहे हैं जी, मेरे को इच्छा मृत्यु दे दीजिए। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ इनके झूठे आरोपों से। अगर मैं इसके लिए अगर मैं गलत कहता हूँ तो मेरे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, लेकिन ये झूठे आरोप मैं नहीं सह सकता जी। क्योंकि मेरे को 1 साल तो इन्होंने अंदर कटवा दिया, 8 महीने मेरे को बेड पे कटवा दिया। जिसकी फ़ोटो ये है, 8 महीने में बेड पे इस हिसाब से पड़ रहा। मेरी लैटरिन वगैरह भी मैंने बेड पे कर चुकी है। उसमें कहते हैं कि हमारे घर में आग लगा दी गई है। अगर आग लगी है तो अपना आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड भी आई होगी जी, जिसमें उसमें लिखा जाता है कहाँ आग लगी, कब लगी, वो भी कुछ नहीं है जी। इन्होंने मैं इतना मानसिक तौर पर परेशान कर दिया। कभी कहते हैं लेडीज छेड़ दी, कभी कहते हैं कि आग लगा दी, कभी कहते हैं कि विस्की बेचता है, दारू बेचता है। इन्होंने मेरे पे पहले दारू बेचने का आरोप भी लगा चुके हैं, क्योंकि मैं दारू आज तक मैंने बेची नहीं, जिसमें मेरे फादर को दारू रख के पकड़वाया इन्होंने, और जिसमें मैं मौके पे नहीं था, जिसमें उसमें मेरा चलान झूठा काटा जा चुका है जी। अब अगर मैं ऐसे कुछ दोषी पाए जाता हूँ किसी चीज़ में तो मेरे को जो कानून सजा दिए, अब रोज़ की रोज़ मेरे को पुलिस थाने में झूठे
केस को बुलाया जा रहा है कि आज लेडीज़ की आग लगा दी है, कभी आज अपना इज्जत लूट ली गई है। अगर मेरा कोई सबूत, मेरी लोकेशन देखी जाए, मेरे कैमरे चेक किए जाए और आस पड़ोस में तफ्तीश की जाए। ये ओनली धानक समाज ही आरोप लगा रहा है जी मेरे पे कुछ, बाकी सारा धानक समाज ठीक है जी, कुछ धानक समाज जिससे मेरा ज़मीन का विवाद है। पहले ये देखिए जी, ये FIR नंबर देख लीजिए आप, जिसमें सोनू नाम का शख्स, जिसमें SP साहब इतने अच्छे आदमी हैं, उन्होंने निष्पक्ष डिसीजन किया। सोनू नाम के शख्स ने मेरे पे जेल में धमकी दिलवाई गई है, और जिसमें निक्कू रावर और रिंकू कौन था जी, और उस पर SP साहब ने मौके पे उसी टाइम तफ्तीश करके पर्चा दर्ज कर चुके हैं। ले बेटा पकड़ना इसको। उसके बाद जो ज़मीन का विवाद चल रहा है, ये है इनसे मैंने ज़मीन ली है जी। क्या नाम है इनका जिनसे आपने ज़मीन ली? जी ये देख लीजिए सब प्लीज़, मैं मुँह से गलत बोल, लिखता बोल लीजिए। राम किशोर। इनसे मैंने ज़मीन ली है, और उसके बाद ये उनसे, ये पीछे मेरी ज़मीन पे गेट निकाल रहे थे, रास्ता इनका, हालांकि सारों के रास्ते उस साइड है जी, परली साइड, ये मेरी ज़मीन पे रास्ता काटते थे। कोर्ट ने इनको नोटिस भी भेज दिया कि इस साइड तुम्हारा कुछ नहीं है, फिर भी ये कहते हैं ये शहर शामलात है। शहर शामलात जहाँ तक थी इन्होंने बैठ गए, उसके बाद भी ये बाउंड्री करने से मानते नहीं, किसी की मलिकियत पे आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये है शख्स जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं झूठे जी। क्या नाम है सर उनका? ये देख लीजिए सब, मैं किसका किसी का ये लिखता मैं सब, पालाराम रामचंद्र। इन्होंने मैं इतना परेशान कर दिया। अगर मैं कहीं दोषी अपराध सर, वो देखा गया कि सामने पहली बार सुना है कि कोई तो घर के आगे कैमरे लगाते हैं, घर के पीछे लगाते हैं। सर इन्होंने क्या करा जी, मेरी पीछे ज़मीन है, मैं वहाँ बैठता था, मेरा इस एरिया में मेरा अपना सिटी केबल का व्यवहार है जी, काम करता हूँ सिटी केबल का, मैं वहाँ बैठता उठता हूँ, सिटी केबल का काम करता हूँ, और मैं वहाँ अप डाउन है मेरी जी। ये वहाँ मेरे उसी ऑफिस पे कैमरा फोकस करके बैठे हैं जी, किस टाइम गोली निकलता है बढ़ता है, क्योंकि रावर से निक्कू ने इनको के रखा है, गोली जिस टाइम घर से निकले मेरे को बताना, ताकि मेरे चोट लग जाए। पहले ही मैं दोनों हाथ पैर में राड़ा है, ताकि उसको जेल में राजीनामे का दबाव आ रहा है, या तो राजीनामा कर ले, एक सोनू से जो ज़मीन का विवाद है वो छोड़ दे। और सर मैं लीगल तौर पे ओके हूँ, और मेरे घर पे कैमरा फोकस हो रहा है जी। अब ये बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अपने घर में जिस टाइम निकलता हूँ, गेल लो जी मेरे पीछे कुछ शख्स लग जाते हैं। क्या आपने प्रशासन में कंप्लेंट थी? आपने किस चीज़ के लिए ली थी? क्यों ये विवाद चल रहा है ज़मीन? ये ज़मीन का जी, ये मैंने, मेरे फादर जो पूरे हो चुके हैं, उन्होंने मेरे लिए, यानी कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए अपना, ताकि आगे मेरे बच्चे और मैं कोई आगे समाज का अपना बैठ उठ के अपना व्यवसाय और रोज़गार चला ले, उसमें रेंट के कमरे बनाए, या मैं खुद अपना रिहायश बना लूँ। लेकिन इन्होंने मेरे को इतना मानसिक तौर पर परेशान कर दिया, रोज़ की रोज़ पुलिस थाने, SP साहब एक नंबर के आदमी है जी, बिल्कुल निष्पक्ष डिसीजन करते हैं। DSP साहब वीर सिंह जी भी बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन ना ये कुछ लेडीज़ को आगे ला के रो के, अगर रोने से ना अगर कुछ मिलता है तो मैं बताऊँ कहाँ जाके रोऊँ जिससे मेरे को कुछ मिल जाए। इन्होंने लेडीज़ को आगे करते हैं, आदमी उंगली लगा के पीछे हो जाते हैं जी। इन्होंने इतना अपना मेरे को मानसिक तौर पर परेशान कर चुके हैं जी, मेरे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ जी, अगर मेरी गलती नज़र आती है तो उसके लिए मैं दोषी पाता हूँ। 2 की मौत होगी, मेरे घर वाले की होगी, इसी सदमे में मेरा बेटा नहीं था घर पे। ये 2-4 घर ऐसे हमें परेशान करते हैं, एक ही वो दर्शन है, एक ही उसके घर वाला, ये परेशान करते हैं हमें। हम कहाँ जावे बता, मेरे बेटे को इतना दोषी ठहरा रखे हैं, नहीं वो कहाँ जावे बता, इसका जीना दुश्वार कर रखा है। और जी हमारा वाल्मीकि समाज का एक ही घर है, एक ही घर है हमारा, और जहाँ पे इनके काफ़ी घर हैं। ये इतना मानसिक तौर पे मेरे को परेशान कर चुके हैं। अगर कानून को कोई ऐसा कानून बनता है कि जैसे झूठे आरोप लगाने का जी, उसमें अगर हम गलत हैं मेरे को सजा दी जाए। मेरे बेटे को कल कुछ हो गया तो ये जिम्मेवार होंगे इस बात का। और इन्होंने इतना परेशान कर दिया सर कि हमको रोटी खानी मेरे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, मैं जी नहीं सकता सर। 1 साल पहले अंदर जेल कटवा दी झूठे आरोप। पहले कहती है लेडीज इसने मेरे को गलत करा, फिर उसके बाद वही लेडीज पैसे लेने के बाद कहती है ये नहीं था। अब ये कहते हैं झोपड़ी में आग लगा दी, अब ये उस चीज़ के पैसे मांग रहे। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूं, जो मेरे जीजा पूरे हो गए उनकी सिस्टर का ध्यान रखूं, या मेरा फादर पूरे जो हमने लोगों के लेने देना उनका करें, या इनका पेट भरे। इतने पैसे कहाँ से लावे? 2 लाख तो ले चुके मैं, कहाँ से लावे? हम गरीब आदमी हैं। अभी भी पैसे मांग रहे हैं वो आपसे पैसे लेके? अभी पैसे मांग रहे, अभी भी कहते हैं कि ये आपने ज़मीन जिससे ली है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम रास्ते जब बंद करेंगे जब हमको कुछ पैसे दिए जाएंगे। थैंक यू।